नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर के एक इशू के साथ अब क्या होगा चीन और पाकिस्तान का। भारत बन गया सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। इन लोगों पर पहले बाद में चलते हैं, महानुभाव लोगों पर। पहले आप आ जाइए, सुरक्षा परिषद किसका अंग है ये आप जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है सुरक्षा परिषद। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसकी स्थापना हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। नंबर 1 महासभा, नंबर 2 सुरक्षा परिषद, नंबर 3 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, नंबर 4 ट्रस्टीशिप परिषद, नंबर 5 सचिवालय, नंबर 6 अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। प्रथम 5 यानी ये महासभा से लेकर सचिवालय तक, इन सभी के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है जो कि अमेरिका में है। और जो लास्ट अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहा भाई, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है जो कि नीदरलैंड में पड़ता है, ये आप जान ले। इस समय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो अध्यक्ष हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो भारत के हैं। नाम उनका दलबीर भंडारी और उनका कार्यकाल 2018 से 2027 तक है। 2027 तक कोनो मामला हुआ सीधे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पहुंचे भाई। भारत में बहुत मामला रहता है, तमाम तरीके के बातें रहती, विवाद रहता है। खैर जाने दीजिए, सब जोक है। अब इस सुरक्षा परिषद का भारत 1 महीने के लिए, अगस्त महीने के लिए अध्यक्ष बन गया है। अब पहले कितने अस्थाई मेंबर होते हैं सुरक्षा परिषद के, कितने अस्थाई मेंबर होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। 5 अस्थाई मेंबर होते हैं और 10 अस्थाई मेंबर होते हैं, अस्थाई सदस्य होते हैं। 5 अस्थाई सदस्य कौन है? रूस, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 अस्थाई सदस्य उसके हैं सुरक्षा परिषद के, और 10 अस्थाई सदस्य। ये पांचों में बदलाव कभी नहीं होता, जब विस्तार होगा तब बदलाव होगा। और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं जो कि वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक दो वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और भारत इसी वर्ष यानी 2021 में जनवरी में इसका अस्थायी सदस्य बना सुरक्षा परिषद का। और उसमें वोटिंग कितनी हुई भारत को, ये आप जान लीजिए। 184 लोगों ने वोट दिया पूरे 192 में से भारत को। पाकिस्तान और चीन इसलिए नहीं परेशान, भारत अध्यक्ष बना। इतने लार्ज लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ भारत अध्यक्ष बना। सबसे बड़ी परेशानी उनको इस बात की है, यानी 184 देश भारत की नीतियों का समर्थन करते हैं। अब जब 184 देश भारत की नीतियों का समर्थन करते हैं तो भारत की जो दावेदारी है 5 अस्थाई उसमें मजबूत हो गई। सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यही आता है। अध्यक्ष तो बना भारत बाद में, लेकिन जो भारत को इसमें देशों का समर्थन मिला वो बहुत बड़ी बात है। चलिए अब आगे अपन चलते हैं। अस्थाई, अब यहीं से शुरुआत होता है। अध्यक्ष बना भारत, यही शुरुआत होता है। भारत की जो सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्यता की दावेदारी है वो और मजबूत हो जाती है। भारत दावा क्या पेश करता भाई, क्यों हमें बनाया जाए। 5 वीटो पावर, ये जो इन्हीं 5 को वीटो पावर कंट्री भी कहा जाता है, आप जान लीजिए। जब भी कोई इशू होता पूरे वर्ल्ड में, तो अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में आता तो 5 की सहमति होनी आवश्यक है। भारत जब अस्थायी सदस्यता के लिए वहां कहता है तो बाकी 4 देश, मतलब में चीन को छोड़कर 4 देश तो भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन चीन अड़ंगा लगा देता है कि नहीं भारत को नहीं बनना चाहिए, नहीं भारत को नहीं बनना चाहिए, सदस्य नहीं बनना चाहिए, अस्थायी सदस्य नहीं बनना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं भारत की जो स्थायी सत्ता की दावेदारी है किन बिंदुओं पे मजबूत हुई है। नंबर 1, भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। नंबर 1 चाइना, नंबर 2 इंडिया। इस आधार पे हम दावेदारी पेश करते हैं सुरक्षा परिषद में हमारी अस्थायी सत्ता हो, और विशाल भौगोलिक संरचना है भारत की। ये भी आप जानिए, ये पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट हुआ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हम हैं।
अपने आप में यही बहुत बड़ी बात है अस्थायी सत्ता के लिए। तीसरी बात आप जानिए, अंतरराष्ट्रीय शांति का भारत हमेशा से पक्षधर रहा है, कभी भी किसी भी देश में पर आक्रमण नहीं किया है। जब भी आक्रमण हुआ तब भारत ने सिर्फ डिफेंस किया है, ना कि ऑफेंस किया है। हर चीज के सबूत हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। चौथा पॉइंट, भारत एक नाभिकीय शक्ति संपन्न देश है और यह नाभिकीय शक्ति एक जिम्मेदार हाथों में है। यह भी बहुत बड़ी बात है। और इसी नाभिकीय जो हमारी डॉक्ट्रिन है, नाभिकीय जो सिद्धांत हमारा है, उसमें स्पष्ट मेंशन है नो फर्स्ट यूज, यानी हम प्रथम प्रयोग नहीं करेंगे। हमारी सेल्फ डिफेंस की हमेशा से पॉलिसी रही। ये चार बाकी बिंदु तो और बहुत सारे हैं, लेकिन ये चार प्रमुख बिंदु ऐसे हैं जो भारत की अस्थायी सदस्यता के दावेदारी को एकदम पुख्ता करते हैं। अब आपको मैं बताता हूं भाई, चीन और पाकिस्तान में हाय तौबा का है मचा हुआ इन दोनों में। ये दोनों भारत के पड़ोसी हैं, बड़ी तकलीफ इन्हें है कि भारत अध्यक्ष बन गया, अब क्या होगा, अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया मामला, और वो भी इतने 184 देशों के समर्थन के साथ। बड़ी दिक्कत है। अब तो इसका दावेदारी और पुख्ता। कब तक चीन अड़ंगा लगाएगा? एक न एक दिन ऐसा आएगा भारत वीटो पावर कंट्री बनेगा। आइए चलते हैं भाई, चीन और पाकिस्तान को डर के क्यों है? बीजिंग के समक्ष एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। उसकी आप देखेंगे मैप में देखेंगे भाई, मैप ऐसे रफली थोड़ा बना, यही बगल में चीन है, बगल में आप इस साइड में आपका भारत है और इस साइड में आपका पाकिस्तान है। आप देखते हैं अब अगर ये भी इंडिया वीटो पावर होगा, ये वीटो पावर हो गया, दोनों एकदम सटे हुए देश हैं। किसी भी एक इशू पर आप किसी भी एक इशू पर, जैसे हमारे बीच में सीमा विवाद है, यही बहुत बड़ा अड़ंगा चीन के लिए। भाई वीटो पावर हम भी हैं, वीटो पावर वो भी हैं, अगर बन गए तो, है कि नहीं? तो उनके लिए परेशानी हो सकती है। दूसरा बिंदु है, ये दोनों एकदम गलबहियां यार हैं भाई, चीन और पाकिस्तान। अब बीच में पड़ गया भारत वीटो पावर मान ली बन गया, तब इनकी दोस्ती हो पड़ गई खतरे में। ठीक। तीसरा बिंदु आप आइए, भारत की वीटो पावर बनने से इस पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति प्रभावित हो जाएगी, साउथ ईस्ट एशिया की राजनीति प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि भारत हमेशा से सत्य का पक्षधर रहा है और अहिंसा का पक्षधर रहा है, जो हमारी की लगभग 4000 साल पहले से नहीं चली आ रही, महात्मा बुद्ध के समय से चली आ रही है अहिंसा की नीति, हम उस पर कायम है। अब अगर चीन, यहां पे चीन है, साउथ ईस्ट एशिया को हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है, वियतनाम में है कहता कि नहीं दक्षिणी चीन है, जो यहाँ पे प्रशांत महासागर, वो दक्षिणी चीन सागर सब हमारा है, चीन हमेशा कहता रहता। अगर भारत वीटो पावर बन गया तो यहाँ पे वीटो लगाता रहेगा, चीन के लिए बड़ी दुविधा हो जाएगी। ठीक। और कोई पॉइंट इसमें है भाई, पाकिस्तान के समक्ष तो चुनौती आ ही गई। अगर भारत बन गया वीटो पावर तो पाकिस्तान भी बड़ी परेशानी पड़ जाएगा। कुछ आतंकवाद वगैरह जो भी इशू है बात के साथ, उसका वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। ये हुआ आपका भारत का सुरक्षा परिषद के जो अध्यक्ष बना है, उसको लेकर आपके पड़ोसी देशों में यही 2 कंट्री ऐसे हैं जो नाखुश होंगे, और हमको लगता है जो 184 192 जो देश है, यही 2 कंट्री के निगेटिव में डाले होंगे वोट। ये भी जाने रहिए, इनको बड़ी परेशानी है इंडिया से। ये आपका हो गया आपका आज का जो इशू था कि भारत जो अध्यक्ष बना है उस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं और क्या भारत की दावेदारी पुख्ता हुई कि नहीं पुख्ता हुई, ये आज का आपका तथ्यों के साथ विश्लेषण हमने प्रस्तुत किया। इसमें जितने भी जो भी करंट जो भी तथ्य थे सामने, वो तथ्य मैंने पेश कर दिया। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, तय है। यहां से पूछ लेगा, ये ध्यान दीजिएगा, कितने वोट भारत को मिले थे जब वो सदस्य बना था सुरक्षा परिषद का, एकदम निश्चित है पूछ सकता है।
तो हर चीज के लिए, हर घटनाक्रम के लिए तैयार रहें। कहां से कौन क्वेश्चन पूछा था, एग्जामिनर के दिमाग में क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी आज का करंट अफेयर का इशू यहां तक। फिर मिलते हैं सैटरडे को एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।